हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके लिए लेकर के वैद्युत रसायन का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि क्या विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिए। क्या किसी चालक का की एकांक लंबाई L तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, किसी चालक के एकांक लंबाई L तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। कोई दिक्कत? मैंने क्या बताया बेटा? किसी चालक के एकांक लंबाई L तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के प्रतिरोध को क्या कहते हैं बेटा? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। कोई दिक्कत? अब बेटा विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ये किसको बेटा इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, ध्यान समझना। इसको रो से, किससे बेटा? रो से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देने योग्य बातें बेटा क्या है इसमें? क्या जो आपका प्रतिरोध है बेटा, क्या कह रहे हैं हम लोग? किसी चालक की एकांक लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के प्रतिरोध को, किसके बेटा? प्रतिरोध को। इसका मतलब क्या होगा बेटा? जो आपका प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मतलब क्या बेटा? R। प्रतिरोध का मतलब R। बेटा जो आपका प्रतिरोध है ये एकांक लंबाई L के, किसके? प्रतिरोध एकांक लंबाई L के समानुपाती होता है। किसके बेटा? एकांक लंबाई L के समानुपाती होता है। इसका मतलब यही हुआ ना, प्रतिरोध आपका जो R है बेटा एकांक लंबाई L के समानुपाती होता है। इसका मतलब R समानुपाती L। कोई दिक्कत? अब बेटा क्या फिर क्या? उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, बेटा ये क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या बेटा? R 1/A, ये R is inversely proportional to 1/A। कोई दिक्कत? अब बेटा इन दोनों को हम इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, समीकरण सेकंड मान लो। इन दोनों को क्या करेंगे बेटा? हम लोग मिला देंगे। क्या करेंगे? मिलाकर, या फिर इन दोनों को एक साथ लिखने पर क्या आएगा बेटा? ध्यान समझना। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। आपको पता होना चाहिए जब ये समानुपाती का चिन्ह हटता है बेटा नियतांक आता है। क्या आता है? नियतांक आता है। उस नियतांक को क्या बोलते हैं? ध्यान दें। R इक्वल टू बराबर क्या है बेटा? एक नियतांक, उसी नियतांक को बोलते हैं रो। उस नियतांक को क्या बोलते हैं? रो L/A। बेटा इसी रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। अगर आपको लिखना होगा विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होगा, ध्यान समझना। तो आएगा आपका रो बराबर क्या है बेटा? से रो बराबर R इंटू A/A। कोई समस्या? अब इसकी मात्रक की चर्चा करें। अब इसके बेटा मात्रक की चर्चा करें हम। कैसा होगा मात्रक? बताओ बेटा से।
देखो लिख लो मात्रक। बेटा ये बताओ आर का मात्रक क्या होता है? आर का मतलब प्रतिरोध, आर का मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम, क्या होता है? ओम। ठीक। अब एरिया, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या होता है बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन एल का मात्रक लंबाई एल सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया बेटा, क्या बचा है? ओम सेंटीमीटर। किसका मात्रक है बेटा? ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। किसका? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। एल क्या है? लंबाई, ये क्या है? क्षेत्रफल। कोई समस्या? फिर समझो एक बार, विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है? किसी चालक के एकांक लंबाई एल तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। आई बात समझ में? किसी चालक के एकांक लंबाई यल तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका बेटा फार्मूला आएगा रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, इसका मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर। सिंपल सा, इसको आप लिख के लीजिए। फिर आपको बताते हैं चालकता के बारे में। किसके? चालकता। छापो बेटा इसको। हो गया सबका? फिर क्या पढ़ेंगे? चालकत्व। चालकत्व क्या होता है बेटा? चालकत्व को हम सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं, चालकत्व प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। सिंपल सी भाषा में प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकत्व। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं बेटा, चालकत्व क्या होता है? जब यह किसी के प्रतिरोध में क्या करता है? मदद करता है, यही बोल सकते हैं। प्रतिरोध का मतलब विद्युत धारा में क्या करता है? मदद करता है, सिंपल सी भाषा में। चालकत्व क्या होता है बेटा? ध्यान समझो। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब C इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/R। बेटा R, अब C का मात्रक क्या होगा बेटा? इसका मात्रक का बेटा 1/R का मात्रक ओम। क्या होता है? ओम। बेटा ये ओम ऊपर जाएगा, क्या आएगा? ओम इनवर्स। किसी कोई समस्या? इसको छापो फटाक से। फिर पढ़ाएंगे आपको सेल स्थिरांक के बारे में। किसके बारे में? सेल स्थिरांक के बारे में। इसके आगे विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकता, इसके आगे बढ़ाते हैं आपको। छापो फटाक से इसको। बेटा
अब पढ़ाएंगे को क्या, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, ये क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। एकदम आसान है, एकदम सिंपल सी भाषा में समझिए। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसका क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। सिंपल सा सिंपल है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसे कप्पा क्या बोलते हैं? वैसे के किधर रह गया, बस के को क्या करेंगे हम लोग, के को थोड़ा सा ऐसे उठा देंगे, इसे बोलते हैं कप्पा। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत? मैंने क्या कहा बेटा? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसका मतलब बेटा कप्पा बराबर क्या होगा? 1/, क्या बेटा? विशिष्ट प्रतिरोध 1/ρ। कोई दिक्कत? अब बेटा हम निकालेंगे एक संबंध, सुंदर सा संबंध। किसके बीच में? विशिष्ट चालकता के बीच में। विशिष्ट चालकता और किसके? विशिष्ट प्रतिरोध के बीच में। ध्यान समझिए, पहले कुछ छापिए बेटा। इसका मात्रा तो पता ही है, रो का मात्रा क्या होता है? इसका मात्रा लिख लो बेटा, मात्रक। रो का मात्रक मैंने क्या निकाला था आपके लिए? ओम, क्या था बेटा? ओम बताओ बेटा। रो का फार्मूला सिंपल से निकाल लिया करो ऐसे ना, रो बराबर आर ए अपॉन हियर। आर का होता है ओम, इसका होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर कट गया, क्या आया था? ओम सेंटीमीटर आया था, बस वही निकाल दो। क्या आएगा बेटा? ध्यान समझो। कप्पा इक्वल टू 1/, क्या? ओम सेंटीमीटर। ये ऊपर जाएगा, क्या आएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। छापो बेटा। हो बेटा? निकालेंगे बेटा हम लोग चालकत्व तथा विशिष्ट चालकता के बीच संबंध। ध्यान समझा बेटा। क्या बताया था? चालकत्व सी बराबर क्या होता था? 1/r। कोई दिक्कत? और बेटा कप्पा विशिष्ट चालकता बराबर क्या होता था? 1/ρ। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। अब बेटा क्या करेंगे? समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2 कर दो बेटा। कप्पा, ये कप्पा अपॉन सी इक्वल टू क्या आएगा बेटा? बताओ। कप्पा अपॉन सी, कप्पा ऊपर था तो 1/ρ हो गया। 1/ρ, ये आर था बेटा, आर ऊपर जाएगा, इसके नीचे मानेंगे ना, इसके आर ऊपर जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई r/1। कोई दिक्कत? कप्पा था 1/ρ, इसको रिवर्स करके लिख दो बेटा। कोई दिक्कत? क्या आएगा आपका?
कप्पा अपॉन सी बराबर क्या था, आर अपॉन रू। अब बेटा आर क्या है आपका प्रतिरोध, आर क्या है प्रतिरोध, अभी अभी इसका निकलाया था फार्मूला आपको, आर का क्या आया था बताओ जरा सा, बराबर आर का फार्मूला क्या था बेटा, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, लिख दो बेटा यहाँ पर रो एल अपॉन ए अपॉन रो, रो से रो कट गया, रो से रो कट गया, क्या बचा है कप्पा अपॉन सी बराबर क्या है एल अपॉन ए। बेटा आपको पढ़ाऊंगा अभी सेल स्थिरांक, क्या पढ़ाऊंगा सेल स्थिरांक, जो आपका एल अपॉन ए है बेटा इसे हम बोलते हैं सेल स्थिरांक, क्या बोलते हैं सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक को लिखते किससे बेटा, यक्स से, तो क्या बन जाएगा ये कप्पा इज इक्वल टू बराबर क्या होगा बेटा सी मल्टीप्लाई यक्स। कप्पा क्या है बेटा विशिष्ट चालकता है, कप्पा क्या है आपका विशिष्ट चालकता है, सी क्या है चालकत्व है, यक्स क्या है बेटा सेल स्थिरांक है। ये बेटा आप लोग छापिए, फिर पढ़ाते हैं आपको सेल स्थिरांक के बारे में, इतना छाप लीजिए। अगर कुछ भी आपको इसमें से कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के, कोई दिक्कत। संबंध के बारे में क्या पढ़ रहे हैं बेटा, चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व के मध्य संबंध पढ़ रहे हैं। संबंध किसके बारे में पढ़ रहे हैं, चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व के मध्य संबंध पढ़ रहे हैं। चालकत्व बराबर क्या होता है 1/r, विशिष्ट चालकत्व बराबर क्या होता है 1/ρ। बेटा उन दोनों को हम बनाएंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, आपका क्या जाएगा बेटा कप्पा इक्वल टू सी इंटू यक्स, यक्स क्या है सेल स्थिरांक है, यक्स बराबर क्या होता है एल अपॉन ए, एल का मतलब लंबाई, ए का मतलब क्षेत्रफल। धन्यवाद। इसके आगे आपको बताते हैं सेल स्थिरांक के बारे में, छाप करो इसको। बेटा क्या पढ़ेंगे बेटा सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक क्या होता है, सेल का मतलब होता है बैटरी। अब बेटा बैटरी तो उसमें दो न दो, अगर आपके पास किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं सेल स्थिरांक के बारे में। सेल का मतलब होता है बैटरी, इसका मतलब दो बैटरी होगी बेटा, इसका मतलब इसमें क्या होगी दो बैटरी होगी। एक बेटा क्या होगा एनोड होगा, एक क्या होगा आपका कैथोड होगा। ये बेटा क्या है आपके इलेक्ट्रोड है, ये क्या है इलेक्ट्रोड, ये क्या है आपका ये आपका क्या है इलेक्ट्रोड। कोई दिक्कत, पर किसके रहे बेटा सेल स्थिरांक, सेल के स्थिरांक की गणना करना में सेल स्थिरांक। बेटा जब हम देखेंगे ध्यान से इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में सेल के, ये क्या है सेल है, सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी है ना, मानिए सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितना है जब दो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितना है बेटा यल है। अब जो सेल के इलेक्ट्रोड हैं, सेल के इलेक्ट्रोड हैं उनका कुछ ना कुछ बेटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा बेटा इनका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल यानी एरिया होगा बेटा, बस इसी के अनुपात को क्या कहते हैं सेल स्थिरांक कहते हैं। सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यल तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के अनुपात को क्या कहते हैं सेल स्थिरांक कहते हैं। सिंपल सा समझो फिर से, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के, सेल के कैथोड और एनोड, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यल तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के अनुपात को क्या कहते हैं सेल स्थिरांक कहते हैं। सिंपल सा लिख दो, इसको पूरा कर देना है, ऐसा बल लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। सेल के दोनों या फिर सेल के
इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। बेटा क्या हो जाएगा? सेल स्थिरांक बराबर सेल स्थिरांक x बराबर बेटा क्या होगा? बीच की दूरी L तथा A के अनुपात को L एकांक लंबाई तथा A इसका मतलब क्या बेटा? लंबाई और क्षेत्रफल। क्या आ गया बेटा? x बराबर L इक्वल टू A। अब बेटा इसका मात्रक क्या हो? ध्यान देना, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मात्रक की बात करें बेटा, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा एक से एक कट गया, क्या बचा? ये ऊपर जाएगा बेटा ना, क्या आएगा? सेंटीमीटर इनवर्स। कोई दिक्कत? अभी हमने क्या पढ़ा? सेल स्थिरांक क्या होता है? सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के अनुपात को कहते हैं सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक को बेटा हम x से प्रदर्शित करते हैं। x इक्वल टू क्या होगा? L अपॉन A। ठीक है, ये बन गया आपका फार्मूला। अब इसके मात्रक की बात करते हैं बेटा। मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, क्या है? ऊपर जाएगा सेंटीमीटर, क्या आएगा? सेंटीमीटर इनवर्स। धन्यवाद। ये आपका सेल स्थिरांक। पढ़ते रहिए ऐसे ही कंटिन्यू लगे रहिए। अगर कोई भी आपको लगे, कोई भी समस्या, कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे लिंक में मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है। धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय। और हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी है तो संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय।